अब आज से कई साल पहले की बात है, 1984 से 2 दिसंबर की बात है, तो 2 दिसंबर की रात की। तो उस दिन क्या हुआ कि जो भोपाल में एक जगह है जहाँ पे यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। तो एंडरसन, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि वो जो वहाँ का मेन ओनर था कंपनी का, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी जिन्होंने अपना प्लांट वहाँ लगा रखा था, और एंडरसन नाम मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो उसकी कंपनी थी। तो उसके प्लांट में क्या था कि इस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हो गया समहाउ। कैसे हुआ होगा आई डोंट नो, ये वो सब आप टेक्निकल उसमें जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बस आप ये समझिए कि MIC यानी कि MIC जो चैम्बर होता है वहाँ पे वो लिखा रहता है वहाँ पे, क्योंकि ये गैस वहाँ बनती है, पर वो गैस लीक हो गई किसी तरह से, किसी वजह से। शाम के टाइम की बात थी, तो जब ड्यूटी शिफ्ट चेंज हुआ तो पहले वहाँ के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बट धीरे धीरे शाम से धीरे धीरे रात हुई, तो वो सीधे धीरे धीरे करके पूरे शहर में उसकी हवा में घुल गई। इतना पैनिक फिर मचा, रातों रात कई लोगों की जानें चली गई सांस लेने की प्रॉब्लम से, क्योंकि ब्रीदिंग में ये तुरंत एक तरह से सांस लेने नहीं देता है। अब ऑक्सीजन गैस आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन गैस को एक तरह से अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस वहाँ पर ब्लड में मिक्स होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी बाइंडिंग की वजह से एक उसका रेजिस्टिव नेचर होने लगेगा, कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन को हटाने लगेगी और खुद MIC जाने लगेगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो जिसकी वजह से लोगों के दम घुटने से सांस, मतलब सोचिए जिस टाइम पर ये हादसा हुआ होगा उस समय रातों रात इतना पैनिक हो गया था उस पूरे भोपाल शहर में, और हॉस्पिटल इस तरह से खचाखच भर गए थे मरीजों से कि हालात बताने वाले नहीं हैं। इंसान तो मरे ही मरे, साथ में कितने सारे जानवर मर गए, पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई। और फिर नेक्स्ट डे जब सुबह रिपोर्ट एक तरह से सब वो संभाला लोगों ने, तो देखा कि कई लोगों ने अपने परिवारों में खो दिया है, कई लोगों को। तो ये गैस इतनी खतरनाक थी। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इस हादसे में 10-15 हज़ार लोगों के आसपास जो है मृत्यु होती है। बट ये जो नंबर है, मुझे वैसे भी गवर्नमेंट जो भी डेटा बताती है तो वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा ऊपर नीचे सब रहता है, इसलिए वो नंबर और बहुत ज़्यादा था। जो नॉन ऑफिशियल एक तरह से समझिए कि जो डेटा आता है वो बहुत ज़्यादा था, और वाकई में होगा भी बहुत ज़्यादा। खैर, देश ने इस हादसे को देखा, कई हज़ारों लोगों की लाइफ सेक्रीफाइस हो गई इसमें। तो सोचिए ये इतनी टॉक्सिक गैस है। तो आप लोग भी पढ़िएगा जाके, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से उसको जाना जाता है।